ये समाज परंपरागत मान्यताओं को नहीं छोड़ेगा। अब परंपरागत मान्यता क्या है, क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि समाज डरता है सोशल प्रेशर से। यानी समाज का इतना ज्यादा दबाव बना लिया जाता है कि कोई भी आदमी, इंडिविजुअल आदमी परंपराओं को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। तो ये परंपरागत मान्यता क्या है? ये परंपरागत मान्यता है, ये 6 है। आप देखिए, पहली मान्यता के ऊपर ही ये सारी ताकत लगाते हैं। पहली है धार्मिक भगवान। धार्मिक भगवान। और दूसरी है, ये धार्मिक भगवान क्या है कि आपको किसी न किसी भगवान को मानना है। जैसे हम किसी न किसी भगवान को मानते हैं तो सीधे कहाँ जाते हैं, फिर हमको कोई बुलाने वाला नहीं आता। इनकी सारी की सारी ताकत कि भाई आप किसी न किसी को मानो, लेकिन आप मानो। जैसे हम धार्मिक भगवान को मानते हैं तो सीधे हम कहाँ जाते हैं, धार्मिक स्थल पे जाते हैं। दूसरी चीज है धार्मिक गुरु। और चौथी चीज है धार्मिक ग्रंथ। और पांचवी चीज है धार्मिक संस्कार। और छठी चीज है धार्मिक त्योहार और व्रत। ये 6 चीजों के ऊपर ये जो मान्यता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अगर मैं धार्मिक भगवान को मानूंगा तो मेरा बच्चा भी, बेटा भी धार्मिक भगवान को मानेगा। यानी मैं तो 100% गुलाम हूं। जब मैं जाऊंगा इस दुनिया से तो मैं अपने बेटे को भी 100% गुलाम बना करके जाऊंगा। क्योंकि जब धार्मिक भगवान को मानते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। ये इनके कमर्शियल सेंटर है। जब कमर्शियल सेंटर में चले गए तो वहां बैठे हुए हैं आपका शोषण करने के लिए धार्मिक गुरु। ये धार्मिक गुरुओं के पास में क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। और हर धार्मिक ग्रंथ ब्राह्मण को श्रेष्ठ, बाकी को नीच साबित करने के लिए लिखे गए। ये धार्मिक ग्रंथों के बाद में फिर आ जाता है इनके पास में शोषण करने के सबसे बड़ा जो वो है जाल, वो है धार्मिक संस्कारों का। आपका शोषण किस तरीके से करते हैं, धार्मिक संस्कारों से करते हैं। जब धार्मिक संस्कारों से करते हैं, ये व्यवस्था हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने इसका रिन्यूएशन करते रहते हैं। और वो रिन्यूएशन होता है धार्मिक त्योहार और व्रतों के माध्यम से। यानी आप इस व्यवस्था को बनाए रखें। इसलिए धार्मिक त्योहार और व्रत निरंतर साल भर में आते रहते हैं। तो ये 6 चीजें ऐसी हैं, ये परंपरागत ऐसी मान्यता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। हम इस दुनिया में जीकर चले जाते हैं, लेकिन हमारी अगली जनरेशन को पूरी की पूरी इस मान्यताओं के माध्यम से गुलाम बनाकर इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये जो मेरा पहला सवाल था, यह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये जो व्यवस्था है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। जो गैर संवैधानिक व्यवस्था या विषमतावादी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इस देश के बहुसंख्यक लोगों के हित में नहीं है। जब इस व्यवस्था ने हजारों साल से हमारा हित नहीं साधा, तो क्या आज ये हिंदुत्ववाद हमारा कुछ भला कर सकता है क्या? ऐसा सवाल हर आदमी के दिमाग में आना चाहिए। तो ये व्यवस्था क्या है? ये कोई धर्म वर्म की व्यवस्था नहीं है, ये एक बिजनेस है, एक धंधा है।